वहीं संसद में आज एक बार फिर परिसीमन के मुद्दे पर डीएमके सांसदों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करते हुए खास टी शर्ट पहनी। इस पर यह लिखा था, फेयर डिलिमिटेशन, तमिलनाडु लड़ेगा, तमिलनाडु जीतेगा। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को डीएमके सांसदों की यह ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो विपक्षी सांसदों पर भड़क गए। फेयर डिलिमिटेशन, तमिलनाडु लड़ेगा, तमिलनाडु जीतेगा। साड़ी पर नारा, टी शर्ट पर नारा, जबान पर भी नारा। परिसीमन के मुद्दे पर तमिलनाडु के सांसदों ने एकजुटता दिखाई। संसद परिसर परिसीमन के नारों से गूंज उठा। डीएमके सांसद टी शिवा भी उसी टी शर्ट में संसद पहुंचे। दलील ये कि परिसीमन से 7 राज्य प्रभावित होंगे। तमिलनाडु निष्पक्ष परिसीमन की मांग कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। Tamil Nadu has been insisting for fair delimitation. Some 7 states will be affected and we are organizing everything. But so far no response from the government. So we are continuing the demonstration every day in a manner. And today we are bearing the caption and also to convey to everyone who comes across that we are fighting for fair delimitation. Nothing other than that. Tamil Nadu is fighting and it will win. जिस टी शर्ट के साथ तमिलनाडु के विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में दम दिखाया, उसी टी शर्ट को लेकर लोकसभा के भीतर भारी हंगामा हुआ। सदन शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों के नारे लिखे टी शर्ट पहनने पर ऐतराज जताया और विपक्षी सांसदों का गुस्सा और भड़क गया। लेकिन स्पीकर ने कहा कि अगर सांसद टी शर्ट खोल कर आएंगे तो सदन चलेगा, वरना उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। शेर के नाते इसलिए मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप जाइए बाहर। सदन मर्यादा से चलता है, गरिमा से चल रहा है। मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि माननीय सदस्यगण सदन की गरिमा को तोड़ रहे हैं, सदन के नियम प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहे हैं। सदन में स्पष्ट रखा है नियम संख्या 349, इसको आपको पढ़ना चाहिए। उसमें पालनीय नियम में सदन की मर्यादा प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कैसा अनुरूप व्यवहार होना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, ये स्पष्ट लिखा है। अगर आप टी शर्ट पहनकर यहां आएंगे, नारे लगा के आएंगे, नारे की लिख के आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। अगर आप टी शर्ट खोल के आए तो सदन चलेगा, अगर आप कहते हम टी शर्ट पहन के आएंगे तो सदन नहीं चलेगा। ये स्पष्ट है। सदन की कार्रवाई, आप जाइए तो बाहर, आप जाइए। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए ऐसे नहीं चलेगा। सदन मर्यादा से चलेगा, प्रतिष्ठा से चलेगा। कोई भी बड़ा नेता हो, चाहे कोई भी लीडर हो, कोई भी सदन की मर्यादा परंपराओं का उल्लंघन करेगा तो सदन की मर्यादा परंपरा उल्लंघन बनाना मेरी जिम्मेदारी है शेर के नाते। इसलिए मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप जाइए बाहर। आप सदन नहीं चलाना चाहते। लोकसभा अध्यक्ष की नसीहत के बावजूद डीएमके सांसदों के तेवर में कोई नरमी नहीं आई और स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। हालांकि सदन के बाहर आने के बाद भी डीएमके सांसदों ने अपनी वेशभूषा नहीं बदली, नारा भी नहीं छोड़ा। Yes, we have been protesting every day about the delimitation issue. Our leader, the Tamil Nadu Chief Minister, Mr. M.K. Stalin, has been raising this concern about delimitation and about how actually we want a clarification on that. They have only confused us. They have not clarified anything about it. So we've been asking for clarification, and we've been asking for a discussion in Parliament, which obviously you know that they haven't allowed us or even raised that issue in Parliament. Our leader has called for a all-party leaders meeting. He's invited leaders from across the country to Chennai on the 22nd. मैं तमिलनाडु के लोगों के साथ हूं।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कैसा डिलिमिटेशन कर दे। आपने देखा नहीं ब्लॉक प्रमुख की चुनाव कैसे लड़ते हैं ये लोग, विधानसभा चुनाव कैसे लड़ते हैं, जात के आधार पे पोस्ट करते हैं। सर आप जाएंगे जात के आधार पे और पोस्ट है नहीं, ये सवाल तो सरकार पहले सेंसस करे, सेंसस के बाद जाति जनगणना हो, डिलिमिटेशन होगी, महिलाओं के हमारे आरक्षण हो, पिछड़ी दलित महिलाएं और अल्पसंख्यक महिलाओं को आरक्षण हो, तब हम लोग जाएंगे। स्पीकर इज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस। स्पीकर पूरे हाउस को एक मर्यादित ढंग से लोकतांत्रिक मूल्यों में चलाते हैं और सदन नियमों से चलता है, सदन स्पीकर साहब की व्यवस्था से चलता है। जब नियम में स्पष्ट है रूल 349 में कि कोई भी डिस्प्ले या कोई भी स्लोगन्स या कोई भी इस तरह से पहन करके चीजों को नहीं किया जाता, और आज जब स्पीकर साहब ने चेयर से चेतावनी दिया कि आप अपनी इस टी शर्ट को उतार दे, इस पे जो स्लोगन्स है उसको उतार दे, ये अमर्यादित है, उन्होंने नियमों का हवाला किया, उसके बाद प्रोटेस्ट करने लगे। तो लोकतांत्रिक मूल्यों पे कुठाराघात है। स्पीकर की कभी भी कोई आदेश की अवहेलना नहीं करता, और स्पीकर साहब ने ये भी नहीं कि कोई उन्होंने नियमों के आधार पे एक डिसीजन लिया है। आज होम पर चर्चा थी राज्यसभा में, सरकार भाग खड़ी हुई क्योंकि सरकार को जवाब नहीं था जो सारे सवाल थे। जहां तक सवाल है कि लोग अपने कपड़े पे या अपनी शर्ट पे लिख के लाए हैं कुछ, तो भारतीय जनता पार्टी वाले तो रोज कुछ न कुछ लिख के लाते हैं, और जो इन्होंने लिखा था कोई अनपार्लियामेंट्री नहीं, कोई अब्यूजिव नहीं, तो उस पर हाउस एडजस्ट करने की कोई वजह नहीं थी, सवाए कि सरकार सामना नहीं करना चाहती, हाउस का भाग खड़ी हुई। क्या उम्मीद है सर कल सदन चलेगा? मुझे पूरी उम्मीद है चलेगी। सदन तो आज चलना चाहिए था, हम लोग तो तैयार होकर बैठे हुए थे, पर सदन नहीं चलाया इन्होंने। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सदन चलाएं और बातें छोड़ें। देखिए, कुछ लोग स्पीकर के सहारे स्पीकर सदन को चलाते हैं, सभापति सदन को चलाते हैं, नियम से चलता है, लेकिन ये विपक्ष ने तय किया है कि डिलिमिटेशन उनके मर्जी से, सदन चले उनके नियम से, बाबा साहब का संविधान चले उनके नियम से। उनको मन लायक हो तो ठीक है, नहीं मन लायक हो तो नहीं चलने देंगे, वही ग्रैब करना। डीएमके का कहना है कि मौजूदा समय में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन लागू करना उन राज्यों के लिए अन्याय होगा जिन्होंने जनसंख्या पर काबू पाया, यानी ये कदम जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्यों को दंडित करेगा और इसमें नाकाम रहे राज्यों को फायदा पहुंचाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।